हेलो स्टूडेंट, आई एम सोनम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अपना विद्यालय। जितने भी स्टूडेंट क्लास 10th में हैं और इस बार वो बोर्ड एग्जाम देंगे उनके लिए वीडियो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हम आप सभी को प्रदेश टॉपर की बिल्कुल असली बोर्ड की कॉपी यहाँ पे सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान का यहाँ पे दिखाने वाले हैं। ठीक है, और आप सभी लोग देख सकते हो कि हमारे पास कई बोर्ड एग्जाम की कॉपियां हैं जो अलग अलग सब्जेक्ट की कॉपियां हैं। किसी में 100 में 99, किसी में 100 में 100, किसी में 70 में 70, किसी में 100 में 97, इस तरीके से नंबर मिले हुए। ठीक है, तो आखिरकार इन कॉपियों में जो टॉपर बच्चे हैं वो किस तरीके से लिखे हैं, यानी जो इनकी बोर्ड की कॉपी चेक करने वाले टीचर है, जो एग्जामिनर है, वो इनकी कॉपियों में ऐसा क्या चीजें लिखा गया, ऐसे इन्होंने कौन सी तरीका टॉपर बच्चे अपनाते हैं जिससे कि टीचर इनको पूरा भर भर के नंबर दिए हुए, इतने नंबर देने के लिए वो मजबूर हो गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम आपको एक एक कॉपियों को बहुत ही अच्छे तरीके से दिखाने वाले हैं। और हम आप सभी को बता दें कि आप लोगों के जितने भी डाउट होते हैं सोशल साइंस को लेकर के कि मैम हमें कितना पेज लॉन्ग क्वेश्चन लिखना है, कैसे 60 क्वेश्चन लिखनी है, कैसे जो है मानचित्र भरनी है, सभी चीज़ें आपको जितने भी डाउट है ना सब इस वीडियो में 100% क्लियर होने वाले हैं। और आप सभी का जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो भी दुगुना बढ़ जाएगा इस पूरे वीडियो को देखने के बाद। जितने भी मेरे प्यारे स्टूडेंट इस वीडियो को एग्जाम से पहले देख रहे हैं ना वो बहुत ही लकी है, उनके लिए वीडियो बिल्कुल वरदान सिद्ध होगा, बहुत ही यूजफुल है, बहुत ही हेल्पफुल होगा ये वीडियो उनके लिए। ठीक है, और हम आप सभी को बता दें कि ये जो कॉपी है ना, ये जो बोर्ड की कॉपी है प्रदेश टॉपर की असली रियल कॉपी है ना, ये कॉपी आपको पूरे यूट्यूब पर कोई नहीं बताएगा, क्योंकि ये कॉपी सिर्फ एक बोर्ड की कॉपी चेक करने वाले टीचर और एग्जामिनर के पास ही रहता है। और हम आपको बता दें कि हम पिछले 6 सालों से बोर्ड परीक्षा की कॉपी चेक करें, यानी एग्जामिनर है, टीचर है, इसलिए ये कॉपी सिर्फ हमें ही अलाउ है कि हम ही इस कॉपी को बोर्ड ऑफिस से लेकर के आए हैं। ठीक है, और आपको दिखाने वाले हैं सभी कॉपियों को, एक एक कॉपियों को यहाँ पे दिखाएंगे। तो आप सभी को बता दें कि यहाँ पे देखिए सबसे पहले यहाँ पे जो 70 में 70 नंबर वाली ये सामाजिक विज्ञान की कॉपी है ना, इसको हम आपको सबसे पहले दिखाएंगे, उसके बाद जो कॉपी है उनको दिखाएंगे। और यहाँ पे है हमारे पास बोर्ड का पेपर जो है बिल्कुल रियल पेपर। ठीक है, तो सभी चीजें हम आप सभी को दिखाने वाले हैं। यहाँ पे एक एक क्वेश्चन के आंसर को दिखाएंगे, कैसे बच्चे ने लिखा हुआ है। तो सबसे पहले आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए, और आप लोग इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए। सबसे पहले कि ये आप सभी का बोर्ड का इस तरीके से कॉपी रहेगा, और इस कॉपी में आपको यानी कि ये बोर्ड का रियल कॉपी है जो आपको क्लास 10th एग्जाम में मिलेगा। इसमें आप सभी को देखिए इस तरीके से रोल नंबर, अंकों में, शब्दों में, ठीक है, विषय और डेट वगैरह सभी चीजें इसमें लिखना होता है, जैसे यहाँ पे लिखा गया है। और ये जो है कॉपी A+B+C कॉपी, ये बच्चा जिसका भी कॉपी है टॉपर की, इन्होंने C कॉपी ले रखा है। आखिरकार इन्होंने कैसे लिखा जो इनको इतनी कॉपियां लेने की नेसेसरी पड़ी, कंपलसरी पड़ी, सभी चीजें हम आप सभी को यहाँ पे दिखाने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले कि इस तरीके से देखिए इसको फ्रंट पेज को भरना होता है, इसमें कहीं पर भी आपको मिस्टेक नहीं करनी है। और उसके बाद देखिए ये जो आपका पेपर है ना, इस पेपर में सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है। तरीके से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर ना आप सभी को OMR आंसर शीट पे लिखना होता है। इसका आंसर कॉपी पर नहीं लिखनी होती है, इसलिए OMR शीट जो होती है वो आप सभी का कंप्यूटर के द्वारा चेक होता है, उसे टीचर चेक नहीं करते हैं, तो वो कंप्यूटर के द्वारा चेक हो गया। बाकी इसमें जो लिखने वाला क्वेश्चन है ना, ये यहाँ से स्टार्ट होता है, लिखने वाली क्वेश्चन यहाँ से। ठीक है, यहाँ से देखिए क्वेश्चन स्टार्ट होता है, और जैसे ही आप लोग इस कॉपी के पहले पेज को ऐसे पलटते हैं तो बच्चे जो है यहाँ से देखिए लिखे हुए टॉपर बच्चे कैसे इन्होंने लिखा है, किस तरीके से लिखा है, सभी चीजें यहाँ पे बताने वाले हम आपको। देखिए सबसे पहले देखिए स्टार्ट इन्होंने कैसे किया है, तो यहाँ पे खंड व वर्णनात्मक प्रश्न फर्स्ट सबसे पहले यहाँ पे लिखा गया है। तो इन्होंने देखिए सबसे पहले यहाँ पे खंड व लिखा है, वर्णनात्मक फर्स्ट लिखा हुआ है, और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो है फर्स्ट है। तो इस तरीके से इन्होंने प्रश्नोत्तर संख्या पहला लिखा हुआ है। अब इसमें क्या है कि निम्न प्रश्नों के उत्तर प्रत्येक के लगभग 80 शब्दों में आपको देना है। ठीक है, यानी 1 से 1.5 पेज में इसके आंसर होने चाहिए। अगर आप लोगों ने सही और सटीक लिखा है, बिल्कुल परफेक्ट तरीके से लिखा है, तो 1 पेज में लिख दोगे फिर भी आपको पूरे अंक मिल जाएंगे। अब देखिए कैसे आपको लिखना है, बच्चे ने कैसे लिखा है। सबसे पहले देखिए इन्होंने पहला क्वेश्चन इसमें है कि फ्रांस की क्रांति के मुख्य कारण क्या थे। इस तरीके से 4 नंबर का क्वेश्चन है। बच्चे ने कैसे लिखा है, सबसे पहले कि फ्रांस की क्रांति के मुख्य कारण जो है राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक थे। ये 3 कारण थे, इन्होंने 3 कारण ऐसे लिखा हुआ है। इसके बाद देखिए अब एक एक कारण को इन्होंने हेडिंग डालकर इस तरीके से लिखा है, जैसे राजनीतिक कारण में आ गया निरंकुश राजशाही, जिसमें राजा लुई 16वें का कमजोर शासन और प्रशासन के अक्षमता शामिल थी, इस तरीके से लिखा। उसके बाद एक हेडिंग पूरा होने के बाद इन्होंने 1 से 2 लाइन की गैप दिया है, और
उसके बाद यहाँ पे लिखा है सामाजिक कारण। ठीक है, तो समाज का 3 वर्गों में यानी जमींदार था, पादरी थे, आम जनता थी, इसके अलावा असमान विभाजन था जिसमें केवल तीसरे वर्ग को ही करों का बोझ उठाना पड़ता था। इस तरीके से लिखा गया यहाँ पे। ठीक है, तो देखिए इस तरीके से 2 नंबर, ये 2 कारण थे, 2 नंबर इस पे मिल गए। और इसमें मिलने वाले कितने हैं? 4 नंबर मिलेंगे। तो 4 नंबर देखिए अब फिर कैसे मिला। अगला इन्होंने आर्थिक कारण लिखा है जिसमें खाली राजकोष, अत्यधिक कर और शाही खर्चे जिन्होंने देश को दिवालियापन बना दिया, इस तरीके से। उसके बाद दार्शनिकों का प्रभाव। ठीक है, रूसो और वोल्टेयर जैसे विचारकों के विचारों ने लोगों को स्वतंत्रता समानता के लिए प्रेरित किया। तो इस तरीके से इन्होंने देखिए लिखा, 2 नंबर वहां पे मिल गया, 2 नंबर यहाँ पे, 4 नंबर इनको पूरे मिले हैं। ठीक है, और इन्होंने लिखा भी बहुत ही परफेक्ट तरीके से है। देखिए टॉपर की यही असली तरीका होता है कि बच्चे जो है लिखते जो है ना, तो डायरेक्टली आंसर लिखना नहीं स्टार्ट करते हैं, वो पहले की इसकी स्ट्रक्चर तैयार करते हैं, सही तरीका जो होती है वो यहाँ पे यूज करते हैं। जैसे यहाँ पे खंड ब लिखा था तो खंड ब इन्होंने लिखा, वर्णनात्मक फर्स्ट लिखा, प्रश्नोत्तर संख्या पहला लिखा, इसके बाद इन्होंने इस तरीके से लिखना स्टार्ट किया और हेडिंग डालकर लिखा। ठीक है, तो हेडिंग डालकर लिखना आपके लिए बहुत परफेक्ट होता है, बहुत अच्छा होता है। टीचर आपको खुश होकर हेडिंग पर ही पूरे अंक दे देते जैसे इस बच्चे को मिला हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको लिखनी है। अगला देखिए क्वेश्चन क्या है, और ये सभी क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे तरीके से आप लोग तैयार भी कर लीजिएगा, एग्जाम में आ सकते हैं। अथवा में देखिए जो है नमक सत्याग्रह से आप क्या समझते हैं, तो यहाँ पे पहले का ही आंसर बच्चे ने लिख दिया, तो अथवा वाले क्वेश्चन को नहीं करनी है। अगला देखिए क्वेश्चन सेकंड है कि भारत की अर्थव्यवस्था पर महामंदी के 2 प्रभावों के प्रमुख कारण लिखना है, 4 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसके 2 प्रभाव का आपको कारण लिखना है। देखिए इन्होंने कैसे लिखा है, प्रश्नोत्तर संख्या दूसरा हो गया, भारत की अर्थव्यवस्था पर महामंदी के 2 प्रभाव निम्नलिखित है। ठीक है, इन्होंने निर्यात में कमी यानी पहला हेडिंग इन्होंने डाला है, जिसके बारे में इतना इन्होंने लिखा कि महामंदी के कारण वैश्विक व्यापार में भारी गिरावट आई, जिससे भारत का निर्यात लगभग आधा हो गया और इससे किसानों और निर्यातकों की आय बुरी तरह से प्रभावित हो गया। इस तरीके से इन्होंने लिखा है। अब अगला देखिए यहाँ पे इन्होंने फिर से हेडिंग डाला। देखिए चाहे सामाजिक विज्ञान में 4 नंबर वाला क्वेश्चन हो या 6 नंबर वाला, सभी में आपको हेडिंग का यूज करके ही लिखना है, क्योंकि इसके आंसर को 1 से 1.5 पेज में लिखना है। अगर सादे सादे ऐसे लिख दोगे तो वो अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, क्योंकि देखिए फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, और हम आपको बता दें कि टीचर सिर्फ आपकी क्वालिटी चेक करते, वो क्वांटिटी होती है उसको चेक नहीं करते हैं कि वो आप लोग कितना पेज लिखे हो। कम ही लिखे हो लेकिन अगर सही और सटीक लिखे हो, लिखने की तरीका परफेक्ट है, तो आपको पूरे अंक मिल जाते हैं। ठीक है, जैसे इन्होंने अगला हेडिंग यहाँ पे कृषि उत्पादकों की कीमतों में गिरावट डाला है, जो कि इस तरीके से हेडिंग डालकर इन्होंने इस तरीके से लिखा हुआ है। और यहाँ पे कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मांग कम होने से भारत में कृषि उत्पादकों की कीमतें तेजी से गिरी, फिर भी सरकार ने किसानों से लगान लेना जारी रखा, जिससे कि उनकी दशा और भी खराब हो गई। ठीक है, इस तरीके से लिखा है। उसके बाद देखिए इन्होंने लिखा कि महामंदी के प्रमुख कारण निम्न थे, इस तरीके से लिखा है। अति उत्पादन, बैंकों की विफलता, इस तरीके से लिखा है। पूरे 4 नंबर मिले हैं। और देखिए बच्चे ने क्या किया है कि यहाँ पे यानी इस तरीके से पहला क्वेश्चन यहाँ समाप्त हुआ, बच्चे ने इसी जगह से दूसरे क्वेश्चन को लिखा है। ठीक है, तो क्या है कि आप लोग यहाँ से भी लिख सकते हो। अगर ये चीजें आप लोग यहाँ से लिखो ना तो ये और भी परफेक्ट लगेगा, क्योंकि देखिए आपको ये नहीं देखना एग्जाम में कि यहाँ पे सादा पेज है तो ये पेज हमारा बर्बाद चल जाएगा, ऐसा नहीं देखना, क्योंकि आप लोग जितना कॉपी मांगोगे आपको उतना ही एग्जाम में कॉपी मिलेगा। और आप लोग कॉपी तो घर से लिख नहीं रहे हो, अपने घर के पैसे से कॉपी तो लिए नहीं हो। ठीक है, तो क्या है सरकार की कॉपी जाएगी, तो इसके लिए आपको नए क्वेश्चन को ना एक नए पेज से स्टार्ट करो, और बेहतर होता है। ठीक है, ये चीजें हम हमेशा बच्चों को सिखाते हैं। तो देखिए इस तरीके से लिखा गया है। यहाँ पे पूरे 4 नंबर इनको मिला है, आधे नंबर भी इनके नहीं कटे। पूरा स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट सभी क्वेश्चन है। अगला देखिए यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन अगला दिया हुआ है तीसरा। ठीक है, यहाँ पे अथवा करके एक क्वेश्चन दिया है, सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की आत्मा है, इस कथन की विवेचना कीजिए। तो इसको बच्चे ने नहीं किया है, पहला वाले ही किया था। थर्ड क्वेश्चन है खनिज के संरक्षण की विवेचना कीजिए, 4 नंबर का क्वेश्चन है। तो देखिए इन्होंने खनिज संरक्षण के बारे में ही लिखा हुआ है। प्रश्नोत्तर संख्या 3 हो जाएगा। खनिज संरक्षण की विवेचना निम्नलिखित तरीके से होगा। सतत उपयोग, ठीक है, इस तरीके से इन्होंने खनिजों का उपयोग विवेकपूर्ण और टिकाऊ तरीके से किया जाना चाहिए ताकि बर्बादी को रोका जा सके, इस तरीके से। उसके बाद इन्होंने पुनर्चक्रण हेडिंग डाला है, इसके बारे में इन्होंने लिखा है। उसके बाद अगला हेडिंग इन्होंने विकल्प डाला है, और उसके बाद अगला हेडिंग इन्होंने अपव्यय
कम करना, यानी इस तरीके से सभी चीज़ों को इन्होंने हेडिंग डाल कर लिखा है, जिसके कारण इनको पूरे के पूरे 4 नंबर मिले हैं। देखिए आपको 1 से 1.5 पेज में लिखनी है, ठीक है। और देखिए बहुत सारे, यानी इसमें कई ऐसे क्वेश्चन है जो बच्चे ने 1.5 पेज में लिखा, लेकिन इस क्वेश्चन को इन्होंने 1 पेज में लिखा, फिर भी इनको 4 नंबर क्यों मिले? क्योंकि इन्होंने, इनकी जो लिखने की तरीका है ना वो बहुत ज़बरदस्त, बहुत परफेक्ट तरीका है, टॉपर की तरीका है, तभी इनको नंबर मिले हैं। क्योंकि इन्होंने पहले के इस तरीके से ऐसे लिखने के बाद इन्होंने हेडिंग का यूज किया, और इसी 4 हेडिंग को देखकर ही टीचर इनको पूरे 4 अंक दे दिए यहाँ पे, ठीक है। तो ये चीज़ें होती है। देखिए हम आपको बता दें कि टीचर ये नहीं देखते कि आप लोगों ने क्या लिखा है, आप लोगों ने कैसे लिखा है, सबसे ज़्यादा ये मायने रखता है आपके एग्जाम में। तो ऐसे आप सभी को लिखना है। और उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होता है। पहले कि यहाँ पे अथवा में क्वेश्चन दिया कि भारतीय अर्थव्यवस्था में वैश्वीकरण के महत्व की विवेचना कीजिए। तो इसके बाद बच्चे ने पहले वाले का किया था। अगला चौथा क्वेश्चन है झूम कृषि की विशेषताओं की विवेचना कीजिए अथवा उपभोक्ताओं के शोषण की किन्हीं 4 कारणों की समीक्षा कीजिए। अब देखिए किस पे लिखा गया है, तो उपभोक्ताओं के शोषण जो है इसी पर लिखा गया, ठीक है। प्रश्नोत्तर संख्या 4, उपभोक्ताओं के शोषण के निम्न कारण इस तरीके से है। सीमित जानकारी में इस तरीके से इन्होंने लिखा हुआ है। इसके बाद एक लाइन की गैप दिया है। संगठित न होना, ठीक है, इस तरीके से लिखा है। सीमित आपूर्ति, और इसके बाद निरक्षरता, अज्ञानता, तो इस तरीके से इनको पूरे 4 अंक मिल गए हैं। ये सामाजिक विज्ञान में ना सबसे ज़्यादा टीचर जो थे वो आपकी हेडिंग पे फोकस करते हैं। अगर हेडिंग आप लोगों ने डाल कर लिखा है तो समझिए कि आपका सामाजिक विज्ञान में पूरा नंबर आएगा, आधा नंबर भी आपका नहीं कटेगा। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ से वर्णनात्मक सेकंड, यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। इसमें है कि निम्न प्रश्नों के प्रत्येक के उत्तर लगभग 150 शब्दों में, यानी 2 से 2.5 पेज में इसके आंसर को आपको लिखनी है। इसमें देखिए 5वां क्वेश्चन है जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन से आप क्या समझते हैं। इस आंदोलन की सीमाओं पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है, 6 नंबर का क्वेश्चन है। अथवा में कि भारतीय अर्थव्यवस्था पर वैश्विक महामंदी के किन्हीं 4 परिणामों का उल्लेख करना है, दोनों में से किसी एक को आपको करना है। अब देखिए यहाँ पे इन्होंने पहले की, ये नहीं कि आपको डायरेक्टली आंसर लिखना स्टार्ट कर देना है, ठीक है। ऐसे टीचर समझ ही नहीं पाएंगे कि वर्णनात्मक फर्स्ट का क्वेश्चन है कि सेकंड का है, तो इसलिए आपको ऐसे जैसे इन्होंने लिखा है वर्णनात्मक सेकंड, ऐसे आपको जरूर लिख देनी है। और उसके बाद प्रश्नोत्तर संख्या 5 हो जाएगा। और इन्होंने जो पहला क्वेश्चन था सविनय अवज्ञा आंदोलन, उसी के बारे में इन्होंने लिखा है। देखिए इस तरीके से लिखा कि सविनय अवज्ञा आंदोलन, हेडिंग डाला है। सविनय अवज्ञा आंदोलन का अर्थ है कि शांतिपूर्ण और अहिंसक तरीके से सरकारी कानूनों का उल्लंघन करना। यह आंदोलन महात्मा गांधी के नेतृत्व में 1930 में नमक सत्याग्रह के साथ शुरू हुआ था, और इसका मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश सरकार, यानी जो अंग्रेज थे, उनके सरकार के अन्यायपूर्ण कानूनों का विरोध करना था, ठीक है। बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने लिखा है। अगला हेडिंग इन्होंने लिखा है कि इस आंदोलन की कुछ प्रमुख जो है सीमाएं निम्नलिखित थी। तो इस तरीके से सीमाओं को भी लिखा गया, आप लोग देख सकते हो। यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लीजिए पूरा। और यहाँ पे देखिए इसके बाद इन्होंने इस तरीके से यहाँ पे लिखा है, यहाँ तक इन्होंने लिखा हुआ है। और देखिए अगर कोई लॉन्ग क्वेश्चन आ गया ना 6 नंबर का, जिसका आंसर आपको यानी 1.5 से 2 पेज में लिखनी है, तो आपको उसमें क्या करना है कि उसी आंसर को बीच बीच में आपको इस तरीके से काले यानी काले पेन का यूज करना है, 2-3 लाइन काला लिख देना है, ठीक है। जिससे ये टीचर को समझ में आता है ना कि यहाँ पे जो चीजें लिखी है वो इंपॉर्टेंट कोई चीजें लिखी गई है बच्चे के द्वारा, ठीक है। तो वो क्या है, इस तरीके से देखकर आपको पूरे अंक दे देते हैं। जैसे इनको देखिए इस तरीके से मिला हुआ है, तो 6 नंबर इनको पूरे मिले, क्योंकि इन्होंने बहुत ही सही और सटीक जवाब लिखा है। इधर उधर इन्होंने करके नहीं लिखा है कि बना कर लिखे, फालतू चीजें लिखे, ये सब चीजें इन्होंने नहीं किया है, जिसके कारण इनको पूरे टीचर नंबर दिए हुए हैं। आधे अंक भी इनके नहीं कटे हैं। क्वेश्चन 6 है कि भारतीय संघ एक अर्ध संघीय ढांचा है, इसकी पुष्टि में किन्हीं 2 कारकों का आपको उल्लेख करना है। 6 नंबर का क्वेश्चन है, अथवा में लोकतांत्रिक सुधार से आप क्या समझते हैं, इसके लिए उठाए जा सकने वाले किन्हीं 2 कदमों का आपको उल्लेख करना है। 6 नंबर का क्वेश्चन है। अब देखिए इन्होंने लिखा कैसे है। पहले कि इन्होंने लिखा कि प्रश्नोत्तर संख्या 6, और उसके बाद भारतीय संघ एक अर्ध संघीय ढांचा है, इसको इन्होंने हेडिंग डाला। इसके बाद इसके बारे में इन्होंने नीले पेन से लिखा कि भारतीय संविधान एक संघीय ढांचे का निर्माण करता है, जिसमें, ठीक है, केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन है, लेकिन इसमें कुछ एकात्मक विशेषताएं भी है जो इसे अर्ध संघीय बनाती है। तो इस तरीके से लिखा गया। उसके बाद इसकी पुष्टि में 2 कारक हैं। पहला इसका एकल नागरिकता है, ठीक है, इन्होंने लिखा जैसे वैसे लिखना आपको। और जब अपना लॉन्ग क्वेश्चन है तो आपको ये करना है कि आपको एक हेडिंग पूरा होने के बाद आपको 1 से 2 के 3-3 लाइन के गैप देकर अगला हेडिंग लिखो। जिससे कम भी लिखोगे तो वो समझ में आएगा कि वो 2-3 पेज में लिखा गया है। ये चीजें आपको करनी है लॉन्ग क्वेश्चन में। उसके बाद देखिए इन्होंने यहाँ पे लिखा है
सशक्त केंद्र सरकार, जो कि इस तरीके से इन्होंने लिखा। पूरे 6 नंबर मिले हैं। प्रश्नोत्तर संख्या देखिए अब 7वां यहाँ से स्टार्ट होता है। इसमें है कि मृदा अपरदन का क्या अभिप्राय है, इस समस्या के समाधान हेतु कोई 4 उपाय सुझाइए। 6 नंबर का क्वेश्चन है। अथवा संसाधन नियोजन की आवश्यकता क्यों है, भारत में संसाधन नियोजन हेतु कोई 4 उपाय सुझाना है। तो दोनों में से किसी एक को करना, ये काफी इंपॉर्टेंट है, पेपर में आता है ये वाला मृदा अपरदन वाला। इन्होंने देखिए इस तरीके से लिखा। प्रश्नोत्तर संख्या 7, मृदा अपरदन का अभिप्राय। मृदा अपरदन का अभिप्राय मिट्टी की ऊपरी परत का प्राकृतिक कारकों जैसे हवा, पानी हो गया, ठीक है, पानी या मानवीय गतिविधियों के कारण हट जाना या बह जाना, यह भूमि की उर्वरकता को कम करता है और मरुस्थलीकरण को बढ़ावा देता है, यानी बंजर कर देता है। ठीक है, तो यही चीजें आप सभी को लिखना है। देखिए, और इस समस्या के समाधान हेतु 4 आप सभी को उपाय भी लिखना है। तो इसको कैसे कम किया जा सकता है, तो यहाँ पे वन रोपण, सीढ़ीदार खेती, समुच्चय जुताई और पट्टियों में खेती। ठीक है, तो इस तरीके से आप सभी को लिखनी है। देखिए पूरे 6 नंबर मिला इनको, बहुत ही इन्होंने जबरदस्त तरीके से लिखा है, सही तरीके से लिखा है इसलिए। अब अगला देखिए क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होता है 8वां क्वेश्चन। 8वां देखिए विकास की अवधारणा क्या है, सामान्यतः इसमें किन घटकों को सम्मिलित किया जा सकता है, अथवा तृतीय क्षेत्र क्या है, इसकी विशेषताओं की समीक्षा करना है। इन्होंने लिखा कैसे, प्रश्नोत्तर संख्या 8वां, विकास की अवधारणा। विकास की अवधारणा एक व्यापक शब्द है जिसका अर्थ है प्रगति और जीवन की गुणवत्ता में सुधार। यह केवल आर्थिक वृद्धि नहीं बल्कि इसमें लोगों के जीवन स्तर, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच और सुरक्षा में वृद्धि शामिल है। इस तरीके से इन्होंने लिखा, बहुत अच्छे तरीके से, बहुत परफेक्ट आंसर इन्होंने लिखा है। सामान्यतः जो है इसमें निम्नलिखित घटकों को सम्मिलित किया जा सकता है। पहला है कि प्रति व्यक्ति आय हो गया, इसके बारे में इन्होंने लिखा। साक्षरता दर हो गई, ठीक है, इसके बारे में इन्होंने लिखा हुआ है। और स्वास्थ्य की स्थिति भी लिख सकते हो, इसके बारे में आप लोग अगला हेडिंग। तो यहाँ पे देखिए 6 नंबर इनको पूरे मिले हैं, आधे नंबर भी इनके नहीं कटे हैं। इस तरीके से इन्होंने लिखा हुआ, बहुत ही परफेक्ट तरीका है। अब यहाँ से देखिए आ गया मानचित्र संबंधित प्रश्न। ठीक है, मानचित्र संबंधित प्रश्न इन्होंने बच्चे ने कैसे लिखा, आपको कैसे लिखना है, यहाँ पे देखिए। यहाँ पे मानचित्र संबंधित प्रश्न है। नंबर ए है, नौका के निम्नलिखित स्थानों को भारत के दिए गए रेखा मानचित्र में आपको ये जो चिन्ह है इसके द्वारा नाम से दर्शाना है। सही नाम तथा सही अंकन के लिए आधा प्लस आधा नंबर आपके लिए निर्धारित किया जाएगा। ठीक है, जैसे पहला है कि वह स्थान जहां सितंबर 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। ठीक है, तो कहाँ पे हुआ था, कैसे हुआ था, ये सभी चीजें हम आप सभी को बताएंगे और आपको मानचित्र को कैसे भरनी है। तो देखिए यहाँ पे आपके पास ये मानचित्र आपको मिलेगा एग्जाम में और ये आपका कॉपी रहेगा, इस पे आपको लिखना मानचित्रकार। प्रश्नोत्तर संख्या 9 नंबर का ये। और इसमें देखिए वह स्थान जहां सितंबर 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, तो कोलकाता में हुआ था, तो यहाँ पे कोलकाता लिखा गया है इस तरीके से। और यहाँ पे भी इसमें कोलकाता, इसमें भी आपको भरना है, तो यहाँ पे इन्होंने कलकत्ता भरा हुआ है। ठीक है, मानचित्र मिलेगा, इसमें भी भरना है और इस कॉपी में भी लिखना है आपको। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे वह स्थान जहाँ जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, तो ये अमृतसर में हुआ था, तो इन्होंने अमृतसर यहाँ पे लिखा है। और इसमें भी अमृतसर पंजाब इन्होंने लिखा हुआ है, यानी अमृतसर पंजाब में जो है अमृतसर स्थित है, तो इस तरीके से इन्होंने लिख दिया। और इसको आपको पेंसिल से भरना है, पेन से नहीं भरनी है। ठीक है, और इसके बाद देखिए वह स्थान जहाँ से महात्मा गांधी ने नमक कानून तोड़ा था, तो वो डांडी गुजरात से तोड़े थे, तो इस तरीके से आपको डांडी जो है यहाँ पे मानचित्र में इस तरीके से देखिए भरा है बच्चे ने, जो बिल्कुल सही है। उसके बाद यहाँ पे है कि गुजरात का वो स्थान जहाँ किसानों ने सत्याग्रह आंदोलन किया था, तो खेड़ा, ठीक है, जो अहमदाबाद में स्थित है, तो उन्होंने ऐसे खेड़ा लिखा हुआ है। वह स्थान जहाँ 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, लाहौर में, तो इस तरीके से इन्होंने लाहौर जो यहाँ पे स्थित है मानचित्र में, इसको इन्होंने भरा हुआ है। अब इसके बाद देखिए अगला यहाँ से बी क्वेश्चन स्टार्ट होता है। दिए गए भारत के मानचित्र में आपको निम्नलिखित को दर्शाना है। ठीक है, आपको दर्शाना है इसको। अब देखिए बच्चे ने इसको कैसे लिखा हुआ है, कैसे भरा हुआ है, सभी चीजें हम आपको बताते हैं। उत्तर भारत की एक नदी, आपको ये जो चिन्ह है इससे दर्शाना है। तो उत्तर भारत की एक नदी जो है गंगा नदी है, जो कि यहाँ पे स्थित है, यानी ये अपना यूपी है और इसी यूपी में जो है गंगा नदी स्थित है, जैसे बनारस में है, प्रयागराज में है, तो ऐसे आपको दर्शा देना है। उसके बाद देखिए यहाँ पे है एक ताप विद्युत केंद्र, ये जो चिन्ह है इससे आपको दर्शाना है। तो यहाँ पे ताप विद्युत केंद्र जो है विंध्याचल ताप विद्युत स्टेशन है, जो कि यहाँ पे स्थित है सिंगरौली की तरफ। तो यहाँ पे देखिए विंध्याचल ताप विद्युत हो गया। अगला देखिए थर्ड क्वेश्चन, भारत के पूर्वी तट का एक समुद्री पतन बंदरगाह, आपको ये जो चिन्ह है इससे दर्शाना है। ये चिन्ह ना आपको जरूर बनाना है जहां पर भी आप लोग दर्शाओगे। तो ये हो जाएगा चेन्नई, जो कि इस तरीके से चेन्नई, यहाँ पे देखिए चिन्ह को बच्चे ने बनाकर दर्शाया है। अगला देखिए यहाँ पे हो जाएगा चाय उत्पादन, कोई एक क्षेत्र, आपको ये जो चिन्ह है इससे दर्शाना है। तो यहाँ पे हो जाएगा असम, जो कि इस तरीके से चिन्ह बनाकर बच्चे ने दर्शाया है।
अगला देखिए क्वेश्चन हो जाएगा, छत्तीसगढ़ की राजधानी नगर आपको ये जो चिन्ह है ना इससे दर्शाना है, तो ये रायपुर हो जाएगा। रायपुर कहाँ स्थित है? यहाँ पे। तो इस तरीके से इन्होंने देखिए दर्शाया हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से देखिए आपको भी दर्शाना है, जैसे यहाँ पे बच्चे ने दर्शाया है, लिखा है, वैसे आपको भी लिखना है। इसको पेंसिल से लिखना, और लिखने के बाद आपका जो ये कॉपी रहेगी ना, इस कॉपी में आप सभी को इसको बहुत ही अच्छे तरीके से ऐसे रख करके इसको नत्थी कर देना है आपको। ठीक है, बीच में रख दो या तो आप लोग लास्ट में रख दो, लेकिन रखने के बाद अगर स्टेपलर है तो आप लोग यहाँ पे स्टेपल का यूज कर सकते हो, या तो आपको धागा मिलता है एग्जाम में, धागे लेकर के इसको अच्छे तरीके से आपको मजबूती के साथ ऐसे संलग्न कर देनी है। ठीक है, ऐसे कर दोगे तो ये आपकी मानचित्र जो टीचर एग्जामिनर के पास पहुंच जाता है और आपको टीचर नंबर दे देते हैं। तो यहाँ पे देखिए बच्चे ने सभी क्वेश्चन का आंसर सही लिखा था मानचित्र में, जिसके कारण इनको पूरे 10 में 10 नंबर मिले हैं। आधे नंबर भी इनके नहीं कटे, और ये 10 नंबर का क्वेश्चन होता है। 5 नंबर का ए वाला रहेगा और 5 नंबर का बी वाला क्वेश्चन रहेगा। और यहाँ से 9 नंबर का ए जो है ये दिया कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर अपनी पुस्तिका में आपको लिखना है। तो ये चीजें आपको नहीं करनी है। ये देखिए है कि केवल दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए, ये यहाँ से यहाँ तक की चीजें आपको नहीं करनी, बस यहाँ तक करनी, क्योंकि ये चीजें उनको करनी जिनको दिखाई कम देता है। ठीक है, तो यहाँ तक बस आपको आंसर लिखनी, ये चीजें आपको नहीं लिखनी है। इसी तरीके से पूरे आप सभी को जो है कॉपी को लिखना। अगर ऐसे आप सभी को मानचित्र वगैरह सभी चीजें आपको ऐसे भरोगे और ऐसे ही कॉपी लिखोगे जैसे इस बच्चे ने, टॉपर बच्चे ने लिखा था, तो सामाजिक विज्ञान में आपको चाहे किसी भी प्रकार का टीचर हो, चाहे वो उसकी व्यवहार चाहे जैसा हो, ठीक है, दुनिया का कोई भी टीचर हो, एग्जामिनर के सामने आपकी ऐसी लिखी हुई कॉपीज आएगी ना, तो वो जो है पूरा का पूरा नंबर आप सभी को देगा। 70 में 70 नंबर देंगे, आधे नंबर भी आपका नहीं काटेंगे। तो इसी तरीके से आपको सोशल साइंस की पूरी कॉपी लिखनी है। बाकी हमारे चैनल पर सोशल साइंस के वायरल पेपर की वीडियो बन चुकी है। ठीक है, और सोशल साइंस में बिना कुछ पढ़े पास होने की ट्रिक भी सामाजिक विज्ञान की बन चुकी है। आप लोग जरूर चैनल पर विजिट करके देखिए। इस वीडियो के लास्ट में इंड स्क्रीन लगा देंगे, वहां से भी देख सकते हो आप लोग। और आप सभी को बता दें, हमारे चैनल पर क्लास 10 की इस तरीके से हमने सभी सब्जेक्ट की टॉपर की कॉपी बच्चों की दिखा चुके हैं। अगर आप लोग नहीं देखे हो तो जल्दी से प्लेलिस्ट से देखिए, चैनल पे विजिट करके देखिए, या तो यूट्यूब पर जाइए, सर्च कीजिए जो भी आपको चाहिए इंग्लिश में चाहे कुछ भी, तो आपको उसका नाम और हमारे चैनल का नाम अपना विद्यालय लेकर सर्च करोगे तो आपके सामने हमारी वीडियो आ जाएगी। बाकी इस वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा अच्छी प्यारी प्यारी कमेंट कीजिए। उसकी पीडीएफ चाहिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और आप सभी लोग वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद।